हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ऑटोकैड का यूज़र इंटरफेस, सेटिंग और एफ कीज़ या फंक्शन कीज़ बताने जा रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हेलो दोस्तों, सबसे पहले हम ऑटोकैड को ओपन करते हैं। जैसे हम ऑटोकैड ओपन करते हैं, हमारे सामने ये पेज ओपन होता है। इसमें जो ये आपको ए दिख रहा है, ये हमारा लोगो है। जैसे कि BMW का एक लोगो होता है, टाटा का एक लोगो होता है, रॉयल्स का भी एक लोगो होता है, वैसे ही ऑटोकैड का भी एक लोगो होता है। जैसे ही हमारे सामने ऑटोकैड ओपन होकर आता है तो सबसे पहले हमको यहाँ से गेट स्टार्टेड करना होता है। गेट स्टार्टेड करने से ये होता है कि इसके पहले हम जिस ड्राइंग में काम कर रहे होंगे वो सीट ओपन होगी। जैसे कि हम 2D ड्राइंग में काम कर रहे होंगे तो हमारी 2D सीट ओपन होगी। अगर हम 3D ड्राइंग में काम कर रहे होंगे तो हमारी 3D सीट ओपन होगी। अब हमको चाहिए 2D ही सीट, तो हम यहाँ पर आएंगे टेम्पलेट में ये रखा हुआ है ACAD DWT। अगर जो हमको 2D सीट ओपन करनी होगी तो हम करेंगे ACAD DWT। अगर जो हमको 3D सीट चाहिए होगी तो हम करेंगे ACAD 3D DWT। अभी हमको चाहिए 2D सीट तो हम करेंगे ACAD DWT। अब जैसा कि अभी हमको ऑटोकैड का यूज़र इंटरफेस जानना है, सबसे पहले ये जो आपके सामने बॉक्स आ रहा है इसको बोलते हैं पिक बॉक्स। इसके बाद जब ये आपके सामने ये प्लस का चिन्ह आ रहा है इसको बोलते हैं पिक पॉइंट। इसके बाद ये हमारे सामने आ रहा है एक्स और वाई यानी कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं UCS, यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसके बाद ये हमको दिख रहा है WCS का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। UCS हमारा 2D ड्राइंग के लिए यूज होता है जिसमें X और Y होते हैं, और WCS हमारा 3D ड्राइंग के लिए यूज होता है जिसमें X, Y, Z तीनों कोऑर्डिनेट होते हैं। अब सबसे ऊपर ये जो आपको दिख रहा है ये होता है हमारा टूल बार, ये होता है हमारा क्विक टूल बार। इसके जस्ट नीचे ये जो आपको दूसरी रो दिख रही है फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, ये होता है हमारा मेनू बार, ये हमारा मेनू बार होता है। इसके जस्ट नीचे ये आपको दिख रहा है इंसर्ट, एनोटेट, पैरामेट्रिक, व्यू, मैनेज, आउटपुट, एडिट, ये होता है हमारा कमांड बार। ये जो सिंबल दिख रहे हैं ये होता है हमारा कमांड बार। अभी जैसे हम होम पे तो हमारे सिंबल होम के शो हो रहे हैं, अगर जो इंसर्ट पे जाते हैं तो हमारे इंसर्ट के सिंबल शो होने लगेंगे, पैरामेट्रिक में जाते हैं तो हमारे पैरामेट्रिक के सिंबल शो होने लगते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं कमांड बार। इसके जस्ट नीचे आता है ये जो आपको ग्राफ एरिया दिख रहा है, आपको छोटे छोटे बॉक्स दिख रहे होंगे, ये होता है हमारा ड्रा बार। यहाँ पर हम अपनी ड्राइंग क्रिएट करते हैं। इसके नीचे ये दिख रहा है आपको वाइट बॉक्स, ये होता है हमारा सर्च बार। अब अगर जैसे कि हमको कुछ सर्च करना है, जैसे हम यहाँ पे टाइप करते हैं L, तो वैसे ही L से जितनी कमांड ऑटोकैड में होंगी सब हमारे सामने ओपन होकर आ जाएगी। जैसे लाइन, लेआउट, लेंथ, लिस्ट, लेबल, लेयर, सारी कमांडें ओपन होकर आ जाएंगी। इसके नीचे ये आता है हमारा स्टेटस बार। अब जैसे कि हम ऊपर कुछ भी काम करते हैं तो हमारा स्टेटस बार यहाँ पे दिखाता है कि हम क्या कर रहे हैं। जैसे अभी हमारा ग्रिड ऑन है तो ये हमारा ग्रिड ब्लू कलर का दिख रहा है, जैसे ही हम ग्रिड ऑफ करते हैं तो हमारा यहाँ से ब्लू कलर ऑफ हो जाता है, यानी कि हम कुछ भी करते हैं तो वो हमें नीचे शो होता है। ये होता है हमारा ऑटोकैड का यूजर इंटरफेस। अब
अब आते हैं हम इसकी कुछ सेटिंग। जैसे कि हमारे फ़ोन की भी एक सेटिंग होती है। जैसे कि हम नया फ़ोन लेते हैं तो सबसे पहले अपना लॉक लगाते हैं, वैसे ही ऑटोकैड की भी सेटिंग होती है। जैसे कि पहली होती है यूएन इंटर यूनिट। अब यूनिट 5 प्रकार की होती है: डेसिमल, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, फ्रैक्शनल और साइंटिफिक। लेकिन ऑटोकैड में ज़्यादातर 3 ही टाइप यूज किए जाते हैं। जैसे डेसिमल यूज करते हैं मैकेनिकल इंजीनियर, आर्किटेक्चर यूज करते हैं सिविल इंजीनियर और इंजीनियरिंग यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। अब हम यहाँ से मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो हम लगाएंगे यहाँ से mm, यानी कि डेसीमीटर से छोटा होता है मिलीमीटर, यहाँ हम लगाएंगे मिलीमीटर यानी mm। अगर जो हम आर्किटेक्चर होते तो हम लगाते इंच, क्योंकि इंच और फिट में काम होता है। मैकेनिकल का काम होता है सेंटीमीटर और मिलीमीटर में। अब यहाँ पे हम लगाएंगे मिलीमीटर के बाद हम करते हैं ओके। इसके बाद हमारी दूसरी कमांड है डी इंटर डायमेंशन स्टाइल। डी इंटर हमारा होता है डायमेंशन स्टाइल। अब यहाँ से हम करते हैं इसको मॉडिफाई, यानी हमको अपनी नई सेटिंग करनी है तो हम करेंगे मॉडिफाई। जैसे ही मॉडिफाई करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास ऊपर रो पे आ रहा है पहला ऑप्शन लाइन का, यानी कि ये जो हमारी जितनी लाइनें दी हुई हैं अब हम इनकी सेटिंग करने वाले हैं। लाइन में सबसे पहले आपको दिख रहा है बाइलॉक, यानी कि यहाँ से हम अपने लाइन का कलर चेंज कर सकते हैं। जैसा कि हमने रेड किया तो हमारी जितनी डायमेंशन लाइन थी सबका कलर रेड हो गया। अगर जब हम ग्रीन करते हैं तो हमारी डायमेंशन लाइन का कलर ग्रीन हो जाएगा। अब इसके नीचे आता है लाइन टाइप, यानी कि हमको लाइन कैसी चाहिए। अब अगर जो हमको बाइलॉक चाहिए या डैश लाइन चाहिए या फिर सेंटर लाइन चाहिए या हिडन लाइन चाहिए तो हम यहाँ से लाइन लोड करते हैं। जैसे कि अभी हमारे सामने सिर्फ 3 लाइनें आ रही, बाइलॉक, बाई लेयर और कंटिन्यूअस। अब हमको सेंटर लाइन चाहिए होगी तो हम यहाँ से जाएंगे अदर पे, यहाँ से करेंगे लोड। अब हमारे सामने सारी लाइनें ओपन होकर आ गई। हमको चाहिए सेंटर लाइन, यहाँ से हम लेंगे सेंटर, करेंगे ओपन। अब जैसे ही देखेंगे तो हमारे सामने अब 4 लाइनें आ गई हैं। हम यहाँ से करेंगे ओके। जैसे कि अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमारे सामने सेंटर लाइन भी शो होने लगी। इसके नीचे आता है लाइन वेट, यानी कि हम लाइन की कितनी थिकनेस रखने वाले हैं या यहाँ से लाइन की थिकनेस कम ज़्यादा करते हैं। जैसे कि हमने लगा दिया 2.11 mm। जैसे 2.11 mm लगाया तो हमारा डायमेंशन लाइन की थिकनेस बढ़ गई, लेकिन यहाँ से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा हमारे पास बॉक्स है सिंबल्स एंड एरो, यानी हमारा जो एरो दिख रहा है यहाँ से हम सिंबल्स और एरो का साइज कम ज़्यादा करते हैं। जैसे ही सिंबल्स और एरो पे जाते हैं तो सबसे पहले आता है फर्स्ट, यानी कि यहाँ से हम अपनी मर्जी का कोई भी एरो ले सकते हैं। सेम आता है लीडर डायमेंशन का प्रयोग किया जाता है कोई होल दिखाने के लिए, तो यहाँ से भी हम उसका एरो ले लेते हैं। फिर उसके नीचे आया एरो साइज, यहाँ से हम अपने एरो का साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे डाला 2 mm तो ऑटोमेटिक एरो का साइज बड़ा हो गया। इसके बाद आता है ब्रेक साइज। ब्रेक साइज में हम क्या करते हैं, हमारी आउटलाइन को कभी भी डायमेंशन लाइन टच नहीं करती है, इसीलिए यहाँ से हम मिनिमम लेते हैं ब्रेक साइज। यहाँ से ब्रेक साइज को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा टेक्स्ट का यहाँ पे दिख रहा है पहले बाइलॉक, यानी कि यहाँ से हम अपने टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं।
उसके लिए हम पहले इसके टेक्स्ट का हाइट बढ़ाते हैं, क्योंकि अभी टेक्स्ट आपको नहीं दिख रहा होगा। यहाँ से हम टेक्स्ट का साइज बढ़ाते हैं। जैसे ही टेक्स्ट का साइज बढ़ाते हैं, अब हम पहले टेक्स्ट का कलर चेंज करते हैं। आप देख रहे होंगे हमने यहाँ पर रेड किया तो ऑटोमेटिक टेक्स्ट का कलर रेड हो गया। इसके बाद हम येलो कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक टेक्स्ट का कलर येलो हो गया। फिल कलर में हमको अपने टेक्स्ट के बैकग्राउंड में क्या लगाना है वो लगा सकते हैं। जैसे कि हमको लगाना है ग्रीन। आप देख रहे होंगे टेक्स्ट के बैकग्राउंड में ऑटोमेटिक ग्रीन शो होने लगा। इसके बाद आता है टेक्स्ट हाइट, यानी कि यहाँ से हम टेक्स्ट का हाइट कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद आता है टेक्स्ट प्लेसमेंट, यानी कि हम अपने टेक्स्ट को कहाँ लिखना चाहते हैं। अभी जैसे इस पर लगा हुआ है सेंटर, यानी कि ये दोनों एरो के सेंटर में है। ये दोनों एरो के सेंटर में है। अगर जो हम इसको करते हैं एबोव, यानी कि अब ये डायमेंशन लाइन के ऊपर चला जाएगा। अब जैसे ही हम इसको करते हैं बेलो, तो ये डायमेंशन लाइन के नीचे हो जाएगा। इसके बाद आता है व्यू डायरेक्शन, यानी कि यह तो हम लेफ़्ट टू राइट लिख सकते हैं या राइट टू लेफ़्ट लिख सकते हैं। इसके बाद आता है प्राइमरी यूनिट्स। अब प्राइमरी यूनिट्स में क्या होता है, यहाँ पे हम मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो हम करेंगे डेसिमल, सिविल इंजीनियर होंगे तो करेंगे आर्किटेक्चर, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होंगे तो वो करेंगे इंजीनियरिंग। उसके बाद आता है प्रिसीजन, यानी कि अगर हमको दशमलव के बाद में 2 डिजिट चाहिए तो हम यहाँ से 2 डिजिट ही लगाएंगे। अगर दशमलव के बाद 3 डिजिट चाहिए तो हम 3 डिजिट लगा सकते हैं, या हमको दशमलव के बाद का डिजिट नहीं चाहिए तो हम सिर्फ सिंगल ही जीरो रखते हैं। इसके बाद आता है टॉलरेंस। सबसे पहले जानते हैं टॉलरेंस होता क्या है। टॉलरेंस हमारा उस पार्ट के लिए दिया जाता है अगर जो हमारे हर एक चीज़ में टॉलरेंस होता है, जैसे कि किसी एंगल में टॉलरेंस या फिर उसके साइज में टॉलरेंस। अब जैसे कि हमारे पास एक रॉड है और एक बियरिंग है। अगर रॉड का डाया 10 mm है और बियरिंग का डाया 10 mm है, तो क्या दोनों एक दूसरे में फिट हो जाएंगे? नहीं होंगे, क्योंकि हमको एक का साइज छोटा या बड़ा करना पड़ेगा। या तो बियरिंग का इनर डाया कर सकते हैं 10.5 mm, या फिर रॉड का डाया छोटा कर सकते हैं 9.5 mm। ये जो गैप कम होता है इसी को बोलते हैं टॉलरेंस। इसके बाद करते हैं ओके। जैसे ही ओके करते हैं, अब अगर जो हम यहाँ से डायरेक्ट कर देते हैं क्लोज, तो क्या होगा कि हमारी सेटिंग अभी यहाँ से लागू नहीं होगी। वो बोलेगा अभी आपने जो सेटिंग की है वो सेटिंग पे हम काम नहीं करेंगे। इसके लिए हमको करना पड़ेगा सेट करेंट। सेट करेंट से क्या होता है कि अब ये बोलेगा आपने सेट करेंट किया, तो अब आपने जो सेटिंग की है हम उस पर परफॉर्म करेंगे। तो इसके लिए हम पहले करते हैं सेट करेंट, फिर उसके बाद करते हैं क्लोज। अब इसके बाद आती है हमारी तीसरी कमांड ओपी इंटर ऑप्शन सेटिंग। यहाँ से हम अपने कर्सर का साइज छोटा और बड़ा कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे कि ये जो कर्सर है या टिक बॉक्स है ये अभी बड़ा दिख रहा है। अब हम इसको यहाँ से इसका साइज छोटा या बड़ा कर सकते हैं ओपी इंटर करके ऑप्शन सेटिंग। जैसे ही ओपी इंटर करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने खुलकर आता है। सबसे पहले हम चेंज करते हैं यूजर परफॉर्मेंस, यानी कि हमको किसमें काम करना है। अगर जो आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आप हमेशा mm ही यूज करेंगे, यानी मिलीमीटर। क्योंकि हमारी जितनी भी मशीनें होती हैं, क्यों ना CNC हो, क्यों ना VMC हो, क्यों ना प्लाज्मा कटर हो, क्यों ना
ही 3D प्रिंटर हो। अगर जो हमने के बजाय जैसे हमको 10 मीटर या 10 फीट बाई 10 फीट का टुकड़ा चाहिए, तो हमने डायरेक्ट ड्राइंग बना दी 10 फीट बाई 10 फीट का। एक ही बार में हमने उसको फिट से में कन्वर्ट नहीं किया, तो हमने डायरेक्ट बनाया 10 फीट बाई 10 फीट का एक बॉक्स। अब जैसे ही हम VMC से कटिंग काटते हैं, तो VMC हमको 10 फीट बाई 10 फीट का बॉक्स काट कर नहीं देगी। VMC काटेगी 10 mm बाई 10 mm। जैसे कि हमने बताया हमारी मशीनें mm में ही काम करती हैं, तो इसके लिए हमको अगर 10 फीट बाई 10 फीट का बॉक्स चाहिए, तो हम पहले फीट को mm में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद ड्राइंग बनाएंगे। अब यहाँ पे आता है ड्राफ्टिंग। यहाँ से हम अपना सिंबल का साइज या UCS या फिक्स बॉक्स इसको बोलते हैं पिक बॉक्स, और ये होता है पिक पॉइंट। यहाँ से हम इसका साइज छोटा और बड़ा कर सकते हैं। अब जैसे ही हम इसका साइज छोटा करते हैं, तो अब आप देख रहे होंगे ये साइज जो पिक बॉक्स था ये छोटा हो गया। अब इसके बाद हम करते हैं DS एंटर, ड्राफ्टिंग सेटिंग, यानी कि यहाँ पर हमारा सभी क्लिक होना चाहिए। जैसे कि ऑब्जेक्ट स्नैप, ये 2D के लिए यूज होता है, और 3D ऑब्जेक्ट स्नैप ये 3D पार्ट के लिए यूज होता है। अगर जो यहाँ पर हम किसी को भी सिलेक्ट नहीं करेंगे, तो वो हमको ट्रैकिंग नहीं देगा। इसका अभी हम यूज करके बताते हैं ये क्यों करते हैं। अब जैसे कि हम यहाँ से डायरेक्ट पहले लाइन खींचते हैं। अभी क्या है DS एंटर। अभी आप देख रहे होंगे ऑब्जेक्ट स्नैप में कोई भी सिंबल हम अनक्लियर करते हैं, यानी कि कोई भी सिंबल पे क्लिक नहीं है। हम करते हैं सिलेक्ट, क्लियर, ओके। अब जैसे ही हम इस पे लाइन बनाएंगे, अगर जो हमको इस लाइन के मिड लाइन में लाइन डालनी है, तो हम लाइन कैसे डालेंगे, क्योंकि ये हमको अभी दिखा नहीं रहा है। अब जैसे कि हम बनाते हैं सर्कल। अब अगर जो हमको सर्कल के सेंटर पॉइंट से लाइन डालनी, तो क्या वो हमको दे रहा है? इसके लिए हम करते हैं DS एंटर। यहाँ पे देख रहे होंगे आप, दिखा रहा है पहला एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर पॉइंट, ज्योमेट्रिकल सेंटर, नोड, कोऑर्डिनेट, इंटरसेक्शन, एक्सटेंशन। ये हमारे यहाँ से हम सबको करते हैं सिलेक्ट ऑल और करते हैं ओके। अब हम जैसे ही लाइन के मिड में जाते हैं, वो हमको दिखाएगा मिड पॉइंट, यानी कि उसने क्या बताया, ये लाइन का मिड पॉइंट है। जैसे ही लाइन के इस पार्ट पे जाएंगे, ये हमको दिखा रहा है ये लाइन का एंड पॉइंट है। पहले दिखाएगा स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, फिर दिखाएगा एंड पॉइंट, यानी यहाँ से लाइन शुरू भी हो रही और लाइन ख़त्म भी हो रही। अब हमको सर्कल का सेंटर पॉइंट जानना था, तो हमने सर्कल की बॉडी को जैसे ही टच किया, जैसे ही सर्कल की परिधि को टच किया, वो ऑटोमेटिक दिखा देगा ये यहाँ से इसका सेंटर है। आप यहाँ से लाइन खींच सकते हैं। ये होती है सारी ऑटोकैड की सेटिंग। UN इंटर, यूनिट, D इंटर, डायमेंशन स्टाइल, OP इंटर, ऑप्शन सेटिंग, DS इंटर, ड्राफ्टिंग सेटिंग। अब हम जानते हैं हमारे कीबोर्ड के ऊपर की होती हैं F कीज, यानी फंक्शन कीज। अब फंक्शन कीज का क्या यूज है ऑटोकैड में, पहले ये जानते हैं। फंक्शन कीज में लैपटॉप या डेस्कटॉप में 2 सपोर्ट होते हैं। अगर जो आपका F कीज डायरेक्ट ओपन नहीं होती है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। आप विंडो बटन लैपटॉप में देखेंगे, विंडो और कंट्रोल के बीच में एक बटन होगी FN। अब जैसे कि हम कोई चीज़ कॉपी या पेस्ट करते हैं, तो हम करते हैं Ctrl+C और Ctrl+V, यानी कंट्रोल के साथ C प्रेस करते हैं और कंट्रोल के साथ V पेस्ट करते हैं। कंट्रोल
सी से कॉपी और कंट्रोल वी से पेस्ट। सेम अब हम Fn पे अगर जो हमारी डायरेक्ट Fn की ऑन नहीं है तो हम Fn के साथ प्रेस करेंगे F1 F2 एक साथ प्रेस करेंगे, Fn के साथ ही प्रेस करेंगे। अगर जो हमारे में डायरेक्ट F कीज ओपन है तो हम डायरेक्ट F1 पर ही क्लिक करेंगे, Fn पे क्लिक नहीं करेंगे। अब सबसे पहले Fn होता क्या है, अब आप जान लो Fn होता क्या है। Fn हमारा होता है ऑनलाइन ऑफलाइन हेल्प लेने के लिए। जैसे कि हमको ऑटोकैड के इंट्रोडक्शन चाहिए या उसके बारे में और नॉलेज चाहिए तो हम F1 से जाकर, जैसे ही हमने F1 प्रेस किया वो दिखा रहा है यूज ऑफलाइन हेल्प और यूज ऑनलाइन हेल्प। ये इसलिए दिखा रहा है चेक एक्सेस एंड ट्राई अगर, यानी कि ये दिखा रहा है कन्फर्म दैट यू हैव इंटरनेट एक्सेस, यानी कि आप इंटरनेट कनेक्ट करें तब हम आपको उसके बारे में बताएंगे। इसके बाद हमारा आता है F2 रीसेंट कमांड। F2 हमारा यूज होता है रीसेंट कमांड के लिए। अब जैसे कि हमने यहाँ पे सर्कल बनाया और उसको कर दिया डिलीट, तो ये हम कैसे देख पाएंगे कि हमने अभी क्या काम किया था। तो हम करेंगे F2, जैसे ही हम F2 पे क्लिक किया वो दिखा रहा है कमांड, दिखा रहा है आपकी सर्कल और बाद में दिखा रहा है इरेज, यानी कि आपने पहले सर्कल बनाया और उसको फिर डिलीट कर दिया। F2 होता है हमारा रीसेंट कमांड के लिए। इसके बाद आता है हमारा F3। F3 हमारा होता है ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन ऑफ, ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन ऑफ। अब अभी जैसे आप देख रहे होंगे कि ये अभी इस लाइन की ट्रैकिंग दे रहा है, ये इस लाइन की ट्रैकिंग दे रहा है। अब हम F3 से करते हैं ऑब्जेक्ट स्नैप ऑफ, यानी कि हमने कर दिया ऑब्जेक्ट स्नैप ऑफ। अब हम लाइन के पास जाते हैं, अब ये हमको कोई भी ट्रैकिंग नहीं देगा। अगर जो आप लाइन खींचना चाहते हैं तो आप यहाँ से लाइन खींचेंगे, आपको लगेगा कि लाइन हमारा एकदम जॉइंट से खींच रही है, लेकिन अभी आपको लग रहा होगा ये लाइन एकदम जॉइंट से है, लेकिन जैसे ही हम जूम करेंगे तो वो लाइन हमारी जॉइंट नहीं होगी। इसके लिए हमेशा हमारा F3 ऑन होना चाहिए, यानी ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन। अब जैसे ही हम लाइन लेंगे तो वो बोल दे पहले ही पॉइंट पे दिखा देगा आपका स्पेसिफाई एंड पॉइंट, यानी यहाँ से लाइन ख़त्म हो रही तो ये दिखाएगा एंड पॉइंट। लाइन के मिड में जाएंगे तो वो दिखाएगा मिड पॉइंट। अब जैसे ही हम ट्रैकिंग से लाइन खींचते हैं, ट्रैकिंग से लाइन खींचते हैं तो अब ये जॉइंट छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उसने बोला है हम लाइन के एंड पॉइंट से काम कर रहे हैं। F3 हो गया हमारा ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन ऑफ। अब इसके बाद होता है हमारा F4। F4 होता है हमारा 3D ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन ऑफ। जैसे कि अभी हमने आपको दिखाया 2D पर ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन ऑफ, यानी कि अभी जैसे 2D पे दिखाया हमने परफॉर्म करके, यही सेम कमांड 3D पर ट्रैकिंग देती है। इसके बाद आता है हमारा F5। F5 हमारा होता है आइसोप्लेन टॉप राइट साइड, यानी कि F5 से देख रहे होंगे आप लिख के आया आइसोप्लेन टाइप, दोबारा क्लिक करेंगे तो लिख के आया आइसोप्लेन राइट, तीसरी बार क्लिक करेंगे तो लिख के आएगा आइसोप्लेन लेफ्ट, यानी कि हम यहाँ से किस प्लेन पे काम करने वाले हैं वो हम यहाँ से लगा सकते हैं। इसके बाद आता है F6। F6 हमारा होता है यूसीएस ऑन ऑफ, यानी कि यूसीएस ऑन ऑफ। जैसे ही हम F6 प्रेस करते हैं तो वो दिखा रहा है यूसीएस ऑफ, यानी कि जैसे हम ऑफ करते हैं तो इसको कहीं भी खिसका कर रख सकते हैं। अगर जो हम करते हैं F6 ऑन तो अब हम इसको कहीं भी ले जा सकते हैं, यानी इसको यूसीएस को हम
डायरेक्ट भी खींच सकते हैं या वहाँ से ऑन ऑफ करके भी खींच सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा F7। F7 हमारा यूज होता है ग्रिड के लिए। ये जो आपको ग्रिड दिख रही है F7 होता है ग्रिड ऑन ऑफ। जैसे ही हम F7 क्लिक करेंगे तो आप देख रहे होंगे ग्रिड ऑफ हो गई। जैसे ही F7 दोबारा क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आया ग्रिड ऑन, यानी कि अब हमको अपने ड्रा बार पे ग्रिड शो होने लगी। दोबारा प्रेस करेंगे तो ग्रिड ऑफ हो गई। इसके बाद आती है हमारी F8। F8 क्या होता है, अभी हमारा F8 ऑफ है। अब आप देख रहे होंगे हमारी लाइन 360 डिग्री किसी भी एंगल पर खींच सकते हैं, लेकिन अगर हमको सीधी लाइन चाहिए होगी तो हम कैसे खींचेंगे। अभी हम इसको अपने मर्जी से सीधा कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि हम एक अंदाजे से लाइन को सीधी को खींचने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर जो हमको लाइन परफेक्टली ही सीधी चाहिए तो हम F8 से करेंगे ऑर्थो मोड ऑन। जैसे ही हमने ऑर्थो मोड ऑन किया, अब ये लाइन या तो हॉरिजॉन्टल जाएगी या तो वर्टिकल जाएगी, यानी ये लाइन अब हमारी एकदम सीधी जाएगी। ये लाइन हमारी एकदम सीधी जाएगी, यानी लाइन सीधी करने के लिए हम F8 ऑन करते हैं, यानी ऑर्थो मोड ऑन ऑफ। इसके बाद आता है F9। F9 होता है हमारा स्नैप ऑन ऑफ। स्नैप हमारा क्या होता है, जैसे ऑटोकैड से रिलेटेड कोई भी सॉफ्टवेयर हम यूज कर सकते हैं। अब जैसे हमने F9 में लगा रखा है स्क्रीन रिकॉर्डिंग, जैसे F9 से हमारी रिकॉर्डिंग ऑन और ऑफ होगी, यानी कि हम डायरेक्ट डेस्कटॉप में ना जाकर F9 से ही ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद आता है F10 हमारा होता है पोलर ट्रैकिंग। अब पोलर ट्रैकिंग क्या होता है, सबसे पहले आप ये जान लीजिए। अब जैसे ये लाइन हमारी सिर्फ एक ही एंगल पे जा रही है, ये लाइन हमारी सिर्फ एक ही एंगल पे जा रही है। अब जैसे कि हमको अशोक चक्र बनाना है। अशोक चक्र में कितनी तीलियाँ होती है, अशोक चक्र में तीलियाँ होती है 24। अब हम 24 को कैसे बराबर भागों में डिवाइड करेंगे, यानी कि 24 को कैसे बराबर भागों में डिवाइड करेंगे, तो ये तो ऐसे तो हम कर नहीं सकते। F8 भी ऑफ करके हम कैसे बराबर भागों में डिवाइड करेंगे, ये देख रहे हैं क्या हम डायरेक्ट हम ऐसे बराबर भागों में डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हम करेंगे F10 पोलर ट्रैकिंग ऑन। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम स्टेटस बार से भी डायरेक्ट ऑन और ऑफ। अब हम यहाँ से करते हैं स्टेटस बार से ऑन। आपको दिखा रहा है F10 पोलर ट्रैकिंग, यहाँ से हम करते हैं ऑन। अब जैसे ही हम इसके यहाँ पे एरो के बगल में क्लिक करेंगे तो ये हमारे एंगल शो होना शुरू हो जाएगा, यानी कि हमारे सर्कल में कितना एंगल होता है 360 डिग्री का, यानी कि 360 को हम 24 से डिवाइड करेंगे तो हमारा एंगल आएगा 15, यानी कि हम यहाँ पे लगाएंगे 15। अब जैसे 15 पे लगाएंगे तो हम यहाँ से एंगल डालेंगे, वो 15 डिग्री पे हमको ऑटोमेटिक ट्रैकिंग देगा। पहली ट्रैकिंग देगा 15 पे, दूसरी ट्रैकिंग देगा 30 पे, यानी कि 15 + 15 + 15 + 15, यानी कि हर बार वो 15 कैलकुलेट करके आपको बताता रहेगा। यानी कि 0 से 90 डिग्री जाने तक उसने कितनी लाइन खींच डाली, 6। पहले 15 पे, दूसरी 30 पे, तीसरी 45 पे, चौथी 60 पे, पाँचवीं 75 पे और छठवीं 90 पे, यानी कि उसने 0 से 90 डिग्री तक लाइनें खींच डाली 6। अब उसने 0 से 180 डिग्री तक लाइन खींच डाली 12, यानी कि आधे सर्कल में हमारी लाइन हो गई 12। अब हमको कितनी चाहिए थी 24, 12 ऊपर और 12 नीचे।
यानी कि अब हमारे पास 24 लाइनें हो गई। अब जैसा कि आप देख रहे होंगे, अब हमको किसी और अदर एंगल की ज़रूरत पड़ सकती है। इतने एंगल से तो हमारा काम नहीं होगा। जैसे कि हमको 10 एंगल का चाहिए या 6 एंगल का चाहिए या फिर 8 एंगल का चाहिए, तो हम यहाँ से करते हैं ट्रैकिंग सेटिंग। ट्रैकिंग सेटिंग में जाते हैं न्यू पर। अब हमको कितने चाहिए था? हमको चाहिए था 8 एंगल का, तो हम यहाँ पे लगाएंगे 8 और करेंगे ओके। अब जैसे ही देख रहे होंगे आपको एक और रो शो होने लगी होगी जो कि है 8 की। अब हम यहाँ से 8 लगाते हैं। अब ये हमको ट्रैकिंग देगा 8 पे, यानी 8 से होने वाले जितने भी एंगल होंगे वो हमको ट्रैकिंग देगा। 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, यानी कि ये हमको 8 एंगल पर जितनी भी ट्रैकिंग होगी ये हमको देगा। 8 से डिवाइड होने वाले हर एक एंगल पे ट्रैकिंग देगा। ये हमारा पोलर ट्रैकिंग होता है F10। इसके बाद आता है हमारा F11। F11 होता है 3D ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग, यानी कि जो हमारा जिस पार्ट की हमको 3 साइडें दिखती है वो हमारा होता है ऑब्जेक्ट। यानी कि ये हमारी कमांड किस पे परफॉर्म करेगी? 3D ऑब्जेक्ट पे। ये जब हम 3D पार्ट बनाएंगे तब आपको इसका यूज बताएंगे। अब इसके बाद आता है हमारा F12। हमारी लास्ट कमांड आती है F12। F12 हमारा यूज होता है जैसे कि हमको लाइन दी गई है और एंगल दिया गया है, तो हम F12 से डायरेक्ट बना सकते हैं। अब जैसे कि हमको 45 एंगल पे लाइन खींचनी है, तो हम क्या करेंगे? पहले ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, यानी कि 45 पे लाइन खींचनी है तो पहले जाएंगे 20 mm, ऐसे जाएंगे 20 mm, फिर 90 पे जाएंगे 20 mm, फिर आएंगे इधर। अब ये लाइन होगी हमारी 45 डिग्री पर, यानी हमको कितना टाइम लगा? इसके लिए हमको ये 2 लाइनें फिजूल में बनानी पड़ी जिनका कोई काम नहीं है। इसके लिए हम अब काम करेंगे F12 पे। इस पे काम करेंगे F12 पे। हम यूज करते हैं F12। जैसे ही ऑन करते हैं तो अब हमको लाइन की डायमेंशन और एंगल दोनों शो होने लगेगी। अब जैसे कि हमको लाइन खींचनी है 10 mm की और 15 एंगल पे, तो हमने सबसे पहले डायमेंशन डाली 10 mm। अब हमारा अभी आप देख रहे होंगे कि एंगल वाला ऑफ है, यानी कि एंगल को अभी हम एडिट नहीं कर सकते। तो डायमेंशन से एंगल पे आने के लिए हम प्रयोग करते हैं टैब बटन का, जो कि आपकी कैप्स लॉक बटन के ऊपर होती है। जैसे ही टैब बटन हम पुश करेंगे तो आप देख रहे होंगे हमारा एंगल ऑन हो गया। तो इसके लिए हम करते हैं टैब बटन। अब आप डायमेंशन में चले गए, अब आप एंगल में आ गए। आपको एंगल कितना चाहिए था? 20 डिग्री पे, यानी कि 20 डिग्री पे। अब आप सोचते हैं क्या ये लाइन हमारी सच में 20 एंगल पर है? तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, यानी कि ये एंगल आपको दिखा रहा है 20 एंगल है। लाइन की डायमेंशन कितनी है? लाइन की डायमेंशन 10 mm है, यानी 10 mm की लाइन और 20 mm का 20 एंगल। यानी अगर हमको लाइन के डायमेंशन और एंगल पता है तो हम एक ही बार में F12 से उसको बना सकते हैं। आज की क्लास में हमारा यूजर इंटरफेस, सेटिंग और F कीज यानी फंक्शन कीज हमारी 3 टूल बार यूज हो गए। अब हम कल यूज करने वाले हैं ड्रा टूल बार, यानी कल से ड्राइंग